Dear 8th class, good morning all of you, dear students. This is the last page of this chapter, the Mughal Empire. Let us do this page. The Mughal Empire in the 17th century and after. 17th century में और उसके बाद मुग़ल एम्पायर कैसा था। तो बच्चे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होने के कारण, मिलिट्री एफिशिएंसी होने के कारण मुग़ल एम्पायर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहा था, खुशहाल था। कंडीशन भी इसकी बहुत अच्छी थी और कमर्शियली व्यापार भी मुग़ल साम्राज्य का बहुत ज़्यादा अच्छा था। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने तो, जो विदेशी यात्री आए, उन्होंने तो इंडिया को फेबल लैंड ऑफ वेल्थ कहा है कि इस पे इतनी ज़्यादा वेल्थ है इस लैंड पे। ये जो विजिटर्स ये तो थे, इन्होंने इसे स्टेट, यहाँ पे मुग़ल एम्पायर में स्टेट ऑफ पावर्टी भी देखी कि साथ साथ पावर्टी, गरीबी भी थी। ठीक है, उसके बाद द इनक्वालिटीज़ वर ग्लेरिंग। ये जो इनक्वालिटीज़ थी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि अगर हम शाहजहाँ के रीजन के डॉक्यूमेंट्स को देखें तो हमें ये समझ आता है कि हाई रैंक के जो मनसबदार हैं वो 445 हैं ओनली। टोटल मनसबदार 8000 हैं और हाई रैंक के मनसबदार 445 हैं। ठीक है, तो जो 445 है ये सिर्फ 5.6% है और इनको 61.5% रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से इन्हीं 5.6% मनसबदारों को, इन्हीं 445 मनसबदारों को मिल जाता था एज अ सैलरीज। ठीक है, अपने ट्रूप्स के लिए इनको पैसे मिल जाते थे। तो इससे साबित होता है के जो मनसबदार हैं वो अपनी इनकम का बहुत सारा पैसा, ठीक है, सैलरीज पे और गुड्स पे खर्च करते थे, चीज़ों को ख़रीदने में। तो वो जो एक्सपेंडिचर करते थे उससे बेनिफिट किसको मिलता था? या तो बड़े आर्टिस्टों को या फिर बड़े बड़े किसानों को। ठीक है, वो किसान और वो आर्टिस्ट जो अपनी गुड्स या अपने प्रोड्यूस इन किंग्स को या मनसबदारों को बेचते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। पर रेवेन्यू कलेक्शन का बहुत कम पैसा ऐसा बचता था जिसको इन्वेस्ट किया जाता हो। ठीक है, जो पीजेंट और आर्टिस्ट थे छोटे लेवल के, उनके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं किया जाता था। ठीक है, और जो पुअरेस्ट लोग थे वो तो हैंड टू माउथ थे, उनको तो खाना खाने के भी पैसे नहीं थे पुअर फार्मर्स के पास तो। ठीक है, तो टूल्स और सप्लाईज़ भी वो ख़रीद नहीं सकते थे, उनके पास कोई एडिशनल रिसोर्स होता ही नहीं था अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। इसलिए जो वेल्दियर पीजेंट हैं, जो अमीर किसान हैं, जो अमीर आर्टिस्ट ग्रुप है, वो तो ख़रीद लेते थे। पर और जो मर्चेंट हैं, ये बैंकर्स हैं, उन्हीं को प्रॉफिट होता था, अमीर किसानों को, आर्टिस्टों को, मर्चेंट्स को, बैंकर्स को। पर जो पुअर हैं, पुअर फार्मर हैं, पुअर आर्टिस्ट हैं, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। वो तो हैंड टू माउथ थे, जितना कमाएंगे उतना ही खा पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। द इकोनॉमिक वेल्थ एंड रिसोर्सेज, द इकोनॉमिक वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुग़ल एलाइट मेड दैम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप। यस, इतनी ज़्यादा वेल्थ आने के कारण, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होने के कारण जो मुग़ल एलाइट है, मुग़लों में जो बड़े लोग थे, और धीरे धीरे जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन करने लगा तो ये जो उसके सर्वेंट्स थे उन्होंने अपने पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर बना लिए, उन्होंने अपने आप को पावरफुल कर लिया। ठीक है, खुद अपने हाथ में पावर ले ली। इसकी वजह से न्यू डायनेस्टीज़, नए नए राजवंश सामने आए, जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि अवध। ठीक है, और ऑल दो पर ये लगातार मुग़लों को अपना एम्परर घोषित करते रहे, ये कहते रहे कि मुग़ल एम्परर जो दिल्ली का है वो इनका मास्टर है। पर जब 18th सेंचुरी आई तो ये जो प्रोविंसेस थे, ये जो एम्पायर थे, इन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो इनकी थी उससे भी आज़ाद कर लिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। बेटे, इस चीज़ के ऊपर भी किस किस राज्य ने अपने आप को मुग़लों से इंडिपेंडेंट कर लिया, आज़ाद कर लिया, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसकी एक्सरसाइज में थोड़ी सी बता देती हूँ आपको। मनसब का आंसर है रैंक। ठीक है, मनसब रैंक के अकॉर्डिंग देते हैं। जो मंगल्स हैं वो
मंगोल्स का आंसर आएगा आपको उज़्बेक्स। मंगोल्स और उज़्बेक्स याद है ना, ये दोनों ही मुगलों के दुश्मन थे। सिसोदिया राजपूत का आएगा मेवाड़। मेवाड़ के थे सिसोदिया राजपूत। और जो राठौर राजपूत थे वो मारवाड़ के थे। ये आपने याद रखना है। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के और राठौर राजपूत मारवाड़ के। नूरजहान जहांगीर की वाइफ थी। और सूबेदार किसको कहा जाता है? गवर्नर को। समझ गए? सूबेदार किसे कहा जाता है? गवर्नर को। नेक्स्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट फिलअप्स आ गए आपके कैपिटल। चलो ये मैं आपको सेंड करती हूँ PDF बना के। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आपका ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। गुप्ता, एज यू नो बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर।